नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। योगी मॉडल से बंगाल में कमल। जी हां, योगी मॉडल से ममता के बंगाल में बीजेपी कमल खिलाने की जुगत में जुट गई है। ममता के गढ़ में न सिर्फ योगी प्रचार करेंगे बल्कि योगी का काम भी बोलेगा। सवाल यही कि क्या ममता के 10 साल पर सीएम योगी के 4 साल भारी पड़ेंगे? क्या मोदी शाह योगी की तिकड़ी बंगाल में इतिहास रचने जा रही है? पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर करेंगे इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि बंगाल में इन दिनों खूब जोर आजमाइश के साथ में ताकत सभी ने झोंक रखी है। आप चाहे बात बीजेपी की कर लीजिए, चाहे आप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, लेफ्टिस्ट के साथ में खड़ी होकर इस बार बीजेपी को चुनौती दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि इस वक्त माहौल बहुत गर्म है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। तो देखिए, रिपोर्ट दिखाने से पहले एक बार फिर से जरा जिक्र कर लें इस वक्त बंगाल की राजनीति पर। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि यह गुंडागर्दी देख लीजिए, लेकिन हमारे रास्ते इससे कहीं भी कम होने वाले नहीं है, बल्कि हमारे हौसलों को और इससे उड़ान मिलती है। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार ताल ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी घेराबंदी शुरू कर दी है टीएमसी की। और लगातार बीजेपी का यह दावा है कि इस बार चुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। और आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी लगातार पिछले 3 से 4 सालों से लगातार पूरी जोर के साथ में वहां पर अपना कब्जा जमाने के लिए प्रयास कर रही है। और इस बीच टीएमसी के जो कई अहम अपने जो लोग थे, जो अहम किरदार अब तक टीएमसी में निभाते रहे, वो भी अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी सीएम योगी की जाए तो जब भी जहां भी चुनाव प्रचार करते हैं, हमेशा बीजेपी को बढ़त मिली है। और एक रिपोर्ट यह भी बताती है, जो खुद बीजेपी की अपनी अंदरूनी रिपोर्ट है, कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में चुनाव प्रचार के लिए सेकंड नंबर पर अगर कोई फारब्रांड नेता है तो वो है खुद सीएम योगी। सीएम योगी जब जय श्री राम का उद्घोष करते हैं मंचों से, और जिस तरीके से अपनी भाषा शैली के साथ में विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, और अपनी जो उनकी अपनी हिंदुत्व की छवि को लेकर वो जिस तरीके से आगे चलते हैं, उसके जरिए वो लगातार बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो अपने जो कार्य हैं उनके साथ तो लोगों के दिल में बना ही रहे जगह। इसके साथ साथ उनकी अपनी भाषा शैली के जरिए भी, उनकी अपनी सोच के जरिए भी, जो पार्टी की सोच है उसके जरिए भी लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी मॉडल से बंगाल में कमल खिलेगा क्या? भ्रष्टाचार पर देखिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। अगर योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार के अपने जो अभी तक कुछ मुख्य पॉइंट्स रहे हैं, उनमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है, जिसको भुनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, पिछले बिहार के चुनाव की बात कर लीजिए, उपचुनाव की बात कर लीजिए, ये खूब मुद्दा गूंजा कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, राम मंदिर और वाराणसी में भव्य देव दीपावली, इस जरिए किस तरीके से अपने पूजनीय भगवान श्री राम को हमेशा दिलों के करीब रखा गया, याद किया गया। और भगवान श्री राम का सहारा एक बार पश्चिम बंगाल में भी लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर एक धर्म विशेष के साथ उनकी जो हमदर्दी रही है, उसको लेकर छीटाकशी हमेशा होती रही। इस बीच बीजेपी उसको भुनाने की पूरी कोशिश करे, और उसमें सीएम योगी का भी अहम योगदान होगा। तो सीएम योगी दो तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। एक, उनकी अपनी छवि यानी उनकी अपनी इमेज, और दूसरा उनका अपना काम। वो चाहे श्रमिकों को लाने की बात रही हो, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान में श्रमिकों को लेकर जो ममता बनर्जी का रुख था, उसकी काफी आलोचना भी हो रही थी। और इस बीच ममता के गढ़ में योगी का जय श्री राम बीजेपी का काम बना देता है। इतिहास गवाह है, जब जब ममता के गढ़ में योगी गरजे हैं, ममता को नुकसान ही नुकसान हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीएम योगी ने 6 सीटों पर प्रचार किया, 2 सीटों पर जीत का झंडा लहराया। पूरे बंगाल में 6 रैलियों की ऐसी गूंज रही कि 18 सीटों पर ममता का सफाया हुआ और कमल खिला। यही वो जीत थी जिसके बाद बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर ममता के गढ़ पर कब्जा करने का ख्वाब देखा। तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलत फहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी।
जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। मिशन 2021 को फतह करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जीत के सबसे बड़े जादूगर यानी सीएम योगी के कंधों पर है। बंगाल चुनाव में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। दरअसल पार्टी के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीएम योगी की डिमांड है। अब बीजेपी योगी मॉडल से बंगाल में कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव और मायावती की सरकारों में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अपराधियों को संरक्षण की नीति के चलते उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बदहाल राज्य की तरफ अग्रसर था, 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बेहतर की गई, जिस प्रकार भ्रष्टाचार को कम किया गया, मुस्लिम तुष्टीकरण के स्थान पर सबका साथ सबका विश्वास की नीतियों पर सरकार ने काम किया। आज उसकी देन है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल के जरिए ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति बना रही है। योगी बंगाल में कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए किए गए कामों से लेकर लव जिहाद पर कानून, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और राम मंदिर के निर्माण को लेकर किए गए कार्यों को आधार बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। याद कीजिए कोरोना काल में जब ममता श्रमिकों के आने पर आनाकानी दिखा रही थी, उस वक्त यूपी में योगी ने श्रमिकों के लिए सुविधाओं का दस्तरखान बिछा दिया था। सीएम योगी ने सिर्फ श्रमिकों को आसरा ही नहीं दिया बल्कि रोजगार भी दिया। सीएम योगी का ये काम बंगाल में जमकर बोलेगा। योगी के इस काम से श्रमिकों के दिल और फिर वोट में तब्दील करने की कोशिश होगी। बंगाल में बीजेपी यूपी में बने लव जिहाद कानून को सबसे ज्यादा भुनाने की तैयारी में है। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी जब ममता के गढ़ में लव जिहाद पर वार करेंगे तो बीजेपी को उम्मीद है कि ममता का सत्ता से राम नाम सत्य हो जाएगा। राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली। इसमें दो राय नहीं कि यूपी में योगी का काम बोलता है। पिछले चुनाव में साबित हुआ कि अब योगी का काम ममता के गढ़ में भी बोलेगा। यूपी में माफिया पर कार्रवाई और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस बड़े मुद्दों में से एक है। वैसे भी योगी ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेरते रहते हैं। आपने देखा होगा कैसे बंगाल के अंदर यहाँ की मुख्यमंत्री शारदा चीट फंड घोटाले से जुड़े हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के सुप्रीम कोर्ट को। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी, आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें और यहां में शिलोंग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वो राज को खोले कि शारदा चीट फंड घोटाले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये राज न निकले, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री धरना देने के लिए बैठ जाए, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय दूसरा नहीं हो सकता है जो आचरण यहाँ की मुख्यमंत्री का रहा है। हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बंगाल में दहाड़े और राम मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी योगी राम मंदिर निर्माण, अयोध्या में दीपोत्सव और काशी में देव दीपावली का जिक्र करेंगे। बंगाल में हिंदुत्व को मजबूत करने का वादा होगा। देश की जनता पूरा गुजरात मॉडल देख ली और एक ऐसा फिर भ्रम चाल चलाया गया है योगी मॉडल। योगी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का मॉडल बंगाल में चलाया जाएगा। अब बताइए, ये वही योगी सरकार है कि रोजगार निम्न से निम्नतम स्तर पर पहुंचा है। ये वही योगी सरकार है जिसमें कि एक अपराधी 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है मारकर। उसके बाद योगी सरकार की घिघी बधी रहती है और बंदर प्रयास करके कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे कूद कूद कर यह प्रदर्शित किया जा रहा था कि हम अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जहां बीजेपी योगी के नाम पर जीत की हुंकार भर रही है, वहीं कांग्रेस लेफ्ट के सहारे है। कांग्रेस ने 2021 में लेफ्ट से गठबंधन कर लिया। देश में भारतीय जनता पार्टी के 2014 से
सरकार देखी और 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार देखी, मगर जिस तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए, योगी सरकार ने किए, मोदी सरकार ने किए, अच्छे दिन के वायदे किए, सवाल उठता है कि आज देश में क्या हो रहा है। किसानों की आंखों में आंसू हैं, नौजवानों की आंखों में आंसू हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान रो रहा है। हिंदूवादी फारब्रांड नेता के रूप में सीएम योगी की रैलियों के लिए अभी से मांग आने लगी है। पहले भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा, असम, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार में चुनाव में वो रैलियां कर चुके हैं। हाल ही में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें हैदराबाद में भी बुलाया गया। हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में प्रचार करने वाले वो बीजेपी के इकलौते मुख्यमंत्री थे। वहां योगी के प्रचार का डंका भी बजा। अब देखना होगा यूपी का योगी मॉडल बंगाल में कमल खिला पाने में कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओम प्रकाश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, संजय गुप्ता है नेता कांग्रेस हमारे साथ में, AK मिश्रा है पॉलिटिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर दयाशंकर सिंह है नेता TMC हमारे साथ में। सभी का स्वागत है पहले एक बार। और शुरुआत कर लेते हैं AK मिश्रा जी आपसे, क्योंकि जैसा हम आज चर्चा कर रहे हैं, सीएम योगी को अब बंगाल के चुनाव में भी उतारा जा रहा है और बीजेपी को ये पूरी उम्मीद है कि उनकी एंट्री ममता बनर्जी के किले ध्वस्त करने में बहुत मददगार साबित होगी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की एक खूबी रही है कि समय के साथ साथ इसने चतुर्दिक विकास किया है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट या ग्रोथ। इसने केवल स्टेट या चुनावों को नहीं जीता, इसने इंटरनल ग्रूमिंग भी की है। आप ये देखिए, ऐसे कितने सारे नेता बीजेपी ने पैदा किए हैं पिछले 5-7 सालों में। उसमें से योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत प्रमुख जो है व्यक्तित्व हैं। ये इनका एक वैल्यू एडिशन है और ये बीजेपी के लिए USP है। और बंगाल इलेक्शन की बात करें तो जिस तरह की वहां पे चुनौतियां हैं, देखिए बंगाल इलेक्शन में हमेशा से सत्य क्या है मैं ये नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप या हमेशा ये लगता रहा है कि एक धर्म विशेष के लोगों का तुष्टीकरण बहुत किया गया, उनको सरकारी स्कीम बहुत ज़्यादा जो है दी गई हैं, उनको मतलब सहूलियतें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। तो इन सब चीज़ों की अगर काट कम से कम इस अगर पाई चार्ट बनाया जाए तो इस फैक्टर पे तो इनकी काट जो है योगी जी रहेंगे ही रहेंगे। तो केवल योगी जी ही नहीं, आप देखिए बीजेपी की तरफ से कई स्टार प्रचारक वहां पे उतरेंगे और हर जैसे आप पाई चार्ट अगर बनाएंगे ये फैक्टर ऐसे करके होगा, तो हर फैक्टर के लिए इन्होंने इलाज जो है ढूंढ के अभी रखा है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए ये रहेगा, इस चुनौती का सामना करने के लिए ये रहेगा, विकास के मुद्दे पे बोलने के लिए ये रहेंगे। और विकास के मुद्दे पे अब स्पेशली सुशासन के मामले में देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखा जाए तो यूपी एक बहुत बड़ा राज्य जो है बन के उभरा है, जिसको बीजेपी प्रेजेंट कर सकती है कि दंगों पे कंट्रोल हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और मुझे लगता है इस चीज का कि यूपी को पूरा कैसे संभाला गया क्राइम वगैरह और दंगों वगैरह से, इन सब चीजों का प्रयोग जो है आने वाले बंगाल चुनाव में डेफिनेटली बीजेपी करेगी। और बीजेपी ये मुद्दा भी उठा रही है कि बंगाल में अराजकता है, रोज खबरें आती हैं कि हत्या हो गई, किसी ने मार दिया किसी को, सब चुनावी रंजिश, पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं वहां पे। तो डेफिनेटली बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि देखिए शासन सुशासन कैसे चलता है, क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, दंगों को। और ये बहुत बड़ा देखिए सेफ्टी का जो फैक्टर होता है वो किसी भी जनमानस के दिमाग पे बहुत तेज असर करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी को वहां पे उतार के ये अपने बहुत बड़े लक्ष्य को साध ले। नेता TMC भी हमारे साथ में है, डॉक्टर दयाशंकर, सीएम योगी की एंट्री के बाद में आपको नहीं लग रहा कि ये TMC के लिए खतरा होगा? डॉक्टर दयाशंकर हैं क्या हमारे साथ? संजय गुप्ता बहुत मुस्कुरा रहे हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय गुप्ता जी, ये तो कह रहे हैं कि हमने योगी जी को उतार दिया और योगी जी बहुत मददगार साबित होंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा बंगाल में? पहले तो मैं इस बात के लिए मैं अचंभित था कि मिश्रा जी, AK मिश्रा जी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो बोल रहे हैं या प्रवक्ता बीजेपी बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बस दो ही लाइनें आप लोगों के पास रह गई हैं, सर बोलिए सर। तो मैं कहना चाहता हूं, 2 लाइनें आप लोगों की शुरुआत होती है। नहीं कोई बात नहीं, आपका अधिकार है। मैं कहना चाहता हूं, चलिए मुद्दे पे आते हैं। जिस तरह से राम राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी और मोदी जी की जोड़ी लेकर के आई है, क्या वही राम राज्य बंगाल में चाहते हैं? क्या कुलदीप सेंगर बंगाल में चाहते हैं? और ऑलरेडी बंगाल के अंदर तो शुभेंदु अधिकारी है, मुकुल राय है, जिसके ऊपर गंगा जल छिड़क करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किस तरह से एक सीडी जारी की थी इनके खिलाफ, ये भ्रष्ट लोग हैं।
जब ये टीएमसी में थे, आज ये शुद्ध हो गए, इनका शुद्धिकरण हो गया है। तो किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में करना चाहती है? देश का किसान अन्नदाता आज सड़क पर है। शर्म तो नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को कि वहां जाकर के उन लोगों को उनकी समस्याओं का हल करे? किस तरह से कोरोना के हालात हैं, किस तरह बेरोजगारी के हालात हैं, किस तरह जीडीपी के हालात हैं, क्या इस देश को बना दिया है? क्या यही बंगाल में करना चाहते हैं आप भी? और क्षमा चाहता हूं मैं ये कहते हुए कि बंगाल आज यूपी से बहुत बेहतर है, किसी भी पायदानों पे आप चेक करें। ओम प्रकाश सिंह, आप किस बात का जवाब देंगे? ओम प्रकाश सिंह संजय गुप्ता गिना रहे हैं कि बंगाल उत्तर प्रदेश के मुकाबले आज भी बहुत बेहतर है, तो क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात का आप? ओम प्रकाश सिंह जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी को जब न उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, न देश उनको गंभीरता से लेता है, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जब उनको अपनी पुस्तक लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि राहुल गांधी एक नर्वस और अपरिपक्व नेता है। मैं उनके बारे में नहीं जानना चाहता। आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव के संबंध में ये डिबेट रखा, उसमें आपने दो बातें रखी है। नंबर एक, क्या योगी के मॉडल से बीजेपी जीतेगी बंगाल का चुनाव, और क्या जो बंगाल में बीजेपी दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पूजा जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं जी कि योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है वहां की स्थानीय पार्टी और कार्यकर्ता योगी जी की लोकप्रियता के कारण उनकी डिमांड होती है और वहां जाते। नंबर एक। नंबर दो, योगी जी अब तक हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में गए, बिहार के चुनाव में गए, या जिन चुनाव में जाते हैं, जिन क्षेत्रों में जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश के अपने मॉडल को रखते हैं। वो बताते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, किस प्रकार से विकास नहीं था, किस प्रकार से लूट खसोट था। और देखिए, कई मामलों में देश और WHO ने उनकी तारीफ की है। कोरोना में तारीफ किया है, WHO ने तारीफ किया है, WHO ने ही नहीं किया है, कई देशों ने तारीफ किया है, रोजगार के मामले में तारीफ किया है, जनता को, युवाओं को। आप ये कह रहे हैं कि अपने कामों के सहारे, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने जो अपना उनका कार्यकाल अब तक रहा है, इसमें इतने सारी अचीवमेंट्स हैं, और उनकी जो अपनी वाक शक्ति है, जो बोलने का उनका जो तरीका है, उसके जरिए आपको लग रहा है कि बंगाल को भेद देंगे आप? ना, देखिए, उसमें योगी जी एक पात्र है, लोकप्रिय पात्र है। चुनाव बंगाल के जीतने के हमारे कई कारण हैं। एक तो जो हमारे नेता हैं उनकी स्पष्ट नीतियां, दूसरे बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता। आपके पास में मैं आती हूँ, आपके पास में तीसरा डॉक्टर दयाशंकर, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं डॉक्टर दयाशंकर का एक बार रुक लूं। डॉक्टर दयाशंकर, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बीड़ा सौंपा गया है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उनके कंधों पर भी जिम्मा है। उनकी एंट्री से कितनी खलबली मची है? कोई खलबली नहीं मची है। वो दो का आंकड़ा 3 सीट इनकी है, एक दो एक 2 सीट वो लोग जीत लें, 2 ही आंकड़े में रहेंगे ये लोग। 3 सीट इन्होंने जीता है, और ये विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का नहीं है। और लेफ्ट पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में इनको वॉक ओवर दे रखा था, जिसकी वजह से कुछ सीटें इन्होंने जीत गए हैं ये लोग। और इस बार तो हमको लगता है कि जनता इनको हीरो बनाएगी, 0 सीट देगी। बंगाल की जनता मूड बना रखी है कि इस बार इनको 0, जो पूरे देश को ये लोग गुमराह कर रखे हैं, सिर्फ नाम बदलने का कार्य करते हैं, कोई इन लोगों का कार्य है नहीं। जमीनी स्तर पर कोई कार्य इनका नहीं है। जो भी चीजें बनी बनाई है, जमीनी स्तर पर तो कार्य आप करेंगे डॉक्टर दयाशंकर, सरकार आपकी है, आप सत्ता पर काबिज है, तो जमीनी स्तर पर तो काम आप करेंगे ना। जहाँ पे आपकी सरकारें हैं, पहले से लोगों ने, जनता ने आप पे विश्वास किया है, जहाँ जहाँ पे डॉक्टर दयाशंकर, तो जी बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं मैं कि आप मुझे बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर जवाब दे रहे हैं। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ सरकारें हैं बीजेपी की, जनता ने इन पे विश्वास किया है,
तो वहाँ पे कार्य करके दिखाना चाहिए ना। नाम सिर्फ चेंज करने से थोड़ी हर जगह तो काम लेकर ही तो जा रहे हैं ना योगी, काम लेकर ही तो जा रहे हैं। सीएम योगी ने दीप महोत्सव हो, दीप दीपावली की बात हो, ये जय श्री राम का उद्घोष भी करते हैं, ये राम मंदिर की बात भी करते हैं, ये जो इनके यहाँ श्रमिक वापस लौटे उनको रोजगार देने की बात भी करते हैं, तो मुद्दों की बात भी तो कर रहे हैं ना। देने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पुनः मजदूर जाने लगे, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता पुनः जाने लगे। अगर ये रोजगार देने की बात करते तो कितनी इंडस्ट्रीज, कितनी कंपनी, यहाँ पे लड़के इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टरी, नेट पीएचडी करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, किनको ये रोजगार दे रखे हैं यूपी में या जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं। ओम प्रकाश सिंह जवाब देंगे इस बात का। ओम प्रकाश सिंह, देखिए ऐसा है पूजा जी, हमारे नेताओं का जिस प्रकार से बंगाल में रैली और सभाएं हो रही है, उसमें अपार जनसमूह से रोजगार की बात हो रही है। पार्टी में किरोना रैली में आपको नहीं पकड़ रहा है, अब तक जो है रैली में किरोना नहीं पकड़ रहा है। 10 विधायक, 1 राज्य मंत्री, 15 रैली का वर्णन नहीं, कार्य कितना किया आपने अलग प्रदेशों में, जहाँ जहाँ की सरकार है अध्यक्ष छोड़कर आ रहे, क्यों आ रहे? बंगाल की जनता को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। तो महामानुष माटी का नारा दिया था, सारे लोग जुड़े, लेकिन ये क्या पता था कि महामानुष माटी का जो नारा दिया वो कल जो है गुंडागर्दी और वहां पर असंवैधानिक कार, भतीजावाद, ये सब चीजें लाएंगी, उससे वो टूट के भाग के हमारे पास आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पूजा जी, पूरे देश में पश्चिम बंगाल ऐसा जिसने गरीबों के हक को चकनाचूर किया। आप बताइए, केंद्र सरकार की जो आयुष्मान योजना है, केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना है, आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री ने उसको यह कहकर इनकार कर दिया कि उसमें प्रधानमंत्री आपके पास संजय गुप्ता बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, शायद आपकी बात को कोई जवाब देने जा रहा है। संजय गुप्ता जी, आपकी मैं आती हूँ। ओम प्रकाश जी, एक सेकंड रुकिए ना। संजय गुप्ता, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? या तो ऐसा हो कि आपके पास अचीवमेंट्स है और उनके पास अचीवमेंट्स ना हो, तो ऐसी क्या वजह आपकी मुस्कुराहट की? क्या मुस्कुराएंगे? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश में झूठ बोलने की मशीन है। ओम प्रकाश सिंह जी बैठ करके पता नहीं किस तरह की डींगे हाँक रहे हैं। मैंने पिन पॉइंटेड प्रश्न पूछे, एक का जवाब नहीं दे पाए, मैं दोबारा पूछ लेता हूं। आप बताइए, किसान देश में आंदोलन कर रहा है, क्या बीजेपी का स्टैंड है? आप बताइए। आप ही हवा दे रहे हैं, आप ही सुनिए ना भाई साहब, पूरी बात आपने दिया। 3 तलाक, अरे सुन लीजिए, आप भी ऐसे इंस्टॉलेबल हैं, आपके नेता भी ऐसे इंस्टॉलेबल हैं। 35 को हवा आपने दिया, सर्जिकल स्ट्राइक को हवा आपने दिया, रेल स्ट्राइक को हवा आपने दिया, सेना पर दलाली का आरोप आपने लगाया। ये सारे काम कर रहे हैं। मशीनें सुन तो लीजिए। अरे क्या संजय गुप्ता, अगर ऐसा है तो फिर तो लोकतंत्र पर से भरोसे उठ जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। 2 करोड़ खर्ची लेकर प्रश्न पूछ रहा घूम रहे हो आप। इन्होंने बताया नहीं कर रहे हो। जनता ने इनको 2-2 बार सत्ता की कमान सौंप दी और आपका वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरता है और आप कह रहे हैं जनता, इसका मतलब तो ये होता है कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है। पूजा जी, लेटेस्ट देखिए, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया? प्रदेश में उपचुनाव हुआ, सारी जमात कुलदीप सेंगर की पार्टी है ना ये। हैदराबाद में ये 2 सीट पाए, कुलदीप सेंगर बिहार में ये चले गए, उसी की पार्टी, जम्मू कश्मीर में चले गए। अरे ये सत्ता से समाज की तरफ जा रहे हैं। ये पार्टी हो चुकी है। केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों के कारण ये पार्टी मृत हो चुकी है। इनका कोई नाम लेने वाला नहीं। मैं आती हूँ, एक मिश्रा जी, मैं आ रही हूँ, क्योंकि हम बात यूपी के परिप्रेक्ष्य की कर रहे हैं। हम बात करें कि यूपी के काम के सहारे बंगाल में भी क्या सत्ता को ये लोग पुकार रहे हैं और सत्ता को क्या पा लेंगे? सीएम योगी ने जो अपने काम गिनाए हैं, क्या उन कामों के जरिए बंगाल में जनता के दिल को जीता जा सकता है? और हमने देखा भी जब जैसे बंगाल की एक हम बाइट सुनवा भी रहे थे, जब वो पहुंचे और उनकी ओर से जिक्र किया गया तो लोगों का जो समर्थन और सहयोग उनकी बातों को मिलता है वो देखते ही बनता है। देखिए पूजा, सबसे पहले मैं संजय जी हैं, जरा उनको आश्वस्त कर दूं, हम यहाँ पे बात करेंगे कि राजनीति क्या है और चुनाव कैसे जीता जाता है। आप अच्छे हैं, बीजेपी खराब है, आपने विकास किया, उन्होंने नहीं किया, ये आप लोग अपने पार्टी तक रखिए, मेरा उससे मतलब नहीं है।
सवाल ये है, आप ये देखिए यूपी के जो विकास है या जो सुशासन का मॉडल है, बीजेपी ने पहले क्या किया था, गुजरात के मॉडल को दिखा करके तो इन्होंने पूरे देश में सरकार बना ली। तो क्यों नहीं उस चीज को, अगर वो ट्रस्टेड चीज है वो उसको रिपीट करेंगे, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। दूसरी चीज, इमोशनल कोशिएंट सबने सुना है, ईक्यू। ऐसे ही देश का वोटरों का एक पॉलिटिकल कोशिएंट होता है, पीक्यू होता है, वो एक डिटेल चीज है, हम कभी उस पर बात करेंगे। राजनीति में ज्यादातर ये देखा गया है कि रेशनल डिसीजन वोटर्स नहीं लेते हैं, राजनीति में इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका में आप देखिए पिछले कैंपेन में क्या था, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इमोशनल पोजीशनिंग थी ना कि कोई डेवलपमेंट उसकी बात। रेशनल, अगर हमारे वोटर अगर रेशनल हो जाएं और हार्डकोर विकास और इन सब चीजों पे देखने लगे, तब तो 5 साल के भीतर जो है देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। मुद्दा ये है यहाँ चुनाव कौन जीतेगा। मैं वहां पे केवल 2 पार्टियां मुझे दिख रही हैं, टीएमसी और बीजेपी। बीजेपी चैलेंज दे रही है और टीएमसी अपने आप को बचाने में लगी हुई है। दोनों पार्टियां मेहनत बहुत कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब की बार टीएमसी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पिछली बार इन्होंने कांग्रेस को और मार्क्सवादियों को ममता ने जो है बहुत आसानी से हटा दिया, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं ममता दीदी को ये लग रहा है कि चैलेंज बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है, तभी उन्होंने प्रशांत किशोर को हायर किया। शुभकामना मेरी सारी पार्टियों को है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो अभी दिल्ली में ही है, अब ये दिल्ली से चलेंगे कब कोलकाता पहुंचेंगे, कोई काम दिख नहीं रहा है। मार्क्सवादियों का कोई काम वहां दिख नहीं रहा है, कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा है। संजय भाई साहब ने यह सोच लिया होगा कि अब की बार हम टीवी डिबेट में बैठ करके ही बंगाल का चुनाव लड़ेंगे, ग्राउंड पे तो जाएंगे नहीं। कभी गए हैं, कभी कोलकाता जाने की कोशिश की संजय सर आपने? संजय गुप्ता, तो आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, टीवी पे बैठ के चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। बैठ के एनालिसिस करते हैं, आपको जमीन की बात का सर मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, आपको मालूम नहीं है, मुझे जमीन पे जाने की जरूरत, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। के अंदर कांग्रेस का संगठन वहां पर है, आपको मालूम नहीं है? सर मालूम है, वो तो मुझे पता है कि 1886 से एओ ह्यूम ने जब से स्थापना की है कांग्रेस का, मुझे पता है। एओ ह्यूम ने जब स्थापना की तब से कांग्रेस है। आपको पता है किस तरह के हालात हैं, और हम टीएमसी का बचाव करना नहीं चाहते हैं। अरे सर आपकी पार्टी वहां दिख कहां रही है, गलियों में चौराहों पे कोई झंडा उठाने वाला नहीं दिख रहा है। शुरुआत करते हैं। आज बात दरअसल इस बात को लेकर हो रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी सीएम योगी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जिस तरीके पिछले कुछ चुनाव में लगातार देखा है, प्रधानमंत्री मोदी की अपनी जो बोलने की क्षमताएं हैं उस पर किसी को डाउट नहीं है। आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि 2014 का चुनाव सिर्फ उनकी बातों पर ही जीता गया। उसके बाद 2019 का चुनाव ले लीजिए, इनफैक्ट बिहार चुनाव की भी बात करें तो बिहार चुनाव में जो बढ़त बीजेपी को हासिल हुई उसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी ही बातें थी। जनता उनकी बातों पर इतना एतबार करती है, इतना भरोसा करती है, और उसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपने आप में बहुत खास माना जाता है। जिस तरीके से उनके अपने बोलने का अंदाज है, जो उनके अपने बोलने की क्षमताएं हैं, लोगों को बहुत लुभाती हैं, और लोगों के दिल को जो भा जाए दरअसल वो ही कुर्सी पर बैठ जाता है। और अब जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी है, तो जाहिर सी बात है सीएम योगी ने अपने कामों को हमेशा से गिनवाया। जब जब बंगाल में पहुंचे, इनफैक्ट जहां जहां जाते हैं प्रचार के लिए, वहां वहां अपनी सरकार के कामों को गिनवाने का पूरा प्रयास करते हैं। लगातार टीएमसी के नेता भी बने हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी बने हुए हैं, और ए.के. मिश्रा जी भी लगातार बने। डॉक्टर दयाशंकर सिंह का मैं एक बार रुक कर, डॉक्टर दयाशंकर सिंह, दरअसल आपने जिक्र किया कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, धरातल पर कुछ इनके पास है नहीं, लेकिन योगी सरकार के पास में अपने शासनकाल की बातें और अपने जो उनकी अचीवमेंट्स है वो गिनवाने के लिए हैं। वो चाहे लॉकडाउन के दौरान में वापस आ रहे श्रमिकों की बात हो, चाहे इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ देव दीपावली की बात हो, यानी जो भावनात्मक लोगों के मुद्दे हैं उन पर अगर देखा जाए तो वो हमेशा खरे उतरे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि दिल पे वो लोगों की जगह नहीं बना सकते, और उसके लिए उनका जो लगातार वो प्रयास करें वो सफल नहीं हो सकता? दयाशंकर सिंह, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? बड़ी दिक्कत है, ठीक से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय जी आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, न जाने इसकी वजह क्या है। संजय जी, मैं आपकी मुस्कुराहट को देख देख के सोच रही हूँ कि आपके जहन में चल क्या रहा है। मतलब एक होता है कि कोई कंपटीशन हो तो समझ में भी आता है, मतलब आप जैसे, मैं तो फिर से दोहरा रही हूँ उस बात को कि आप जैसे झंडे बरदार कुछ लोग हैं जो कांग्रेस का झंडा उठाए फिर रहे हैं, वरना आप खुद ही देख रहे हैं कि कांग्रेस के तो खुद के नेता अंदर बैठे रहते हैं। नहीं, कांग्रेस जी वहां पर ब्लॉक स्तर पे, जमीनी स्तर पर सभी जगह हमारा संगठन बहुत मजबूत है। ये बात दूसरी है कि वहां पर
रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। वहां संजय पर गुप्ता जी, चलिए जी। मैं आपके बातों का जवाब दे देती हूँ इससे पहले कि बीजेपी के प्रवक्ता दें, क्योंकि मेरे मन में बहुत सवाल है और मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कांग्रेस उतनी आक्रामकता के साथ में विपक्ष की भूमिका को नहीं निभाती है। एक ऐसी पार्टी जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया हो और आज ऐसी हालत हो गई, बहुत दुख होता है ये बात देखकर। और इसीलिए आपको बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बहुत बड़ा आपका संगठन है बंगाल के अंदर। बीजेपी से बड़ी तो इस वक्त आप नहीं है, या बीजेपी से ज्यादा तो आपके पास राज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं है ना आपके पास। हमारे पास दुरुपयोग नहीं है पावर का। चलिए, आप जो दुरुपयोग की बात करें वो भी छोड़िए, आप जिस दुरुपयोग की बात करें वो भी छोड़िए, लेकिन इंसान अपनी तरफ से मेहनत तो करता है। जो पार्टी अपना विस्तार लगातार कर रही है उसको बंगाल की चिंता है, लेकिन जो पार्टी सिकुड़ती जा रही है, जिसके राज्य उसके पास से जाते जा रहे हैं, वो पार्टी आराम से बैठी है, और वो पार्टी जो लगातार तेजी से बढ़ रही है वो लगातार बंगाल में जा रही है। ऐसा क्यों है? देखिए पूजा जी, हमने इस देश के अंदर जो हमने ग्राउंड लेवल था वो कांग्रेस ने बनाया, और 70 सालों की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, सत्ता प्राप्ति केवल मात्र नहीं है हमारे पास। एक हम लोगों को बेवकूफ बना के धर्म के आधार पर देव दीपावली कर करके, या अगर मंदिर का मुद्दा बेवकूफ बनाकर नहीं तो आपने भी गरीबी मिटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सब गरीबी मिटाने की बात करते रहे, लेकिन क्या गरीबी मिटा पाई क्या कांग्रेस? अगर आप इन्हीं नारों की और वादों की बात करेंगे तो फिर आप भी कम नहीं है। क्या इस देश के अंदर गरीबी मिटाने के लिए काम नहीं हुआ है? क्या गरीबी मिटी? क्या गरीबी मिटी? 5 रुपए के खाना खाने वाले को आप कहते हैं कि ये पर्याप्त है? नहीं, क्या इस देश की गरीबी कमी नहीं हुई? जब ये देश आजाद हुआ, एक सुई भी इस देश में नहीं बनती थी। आज हवाई जहाज इस देश के अंदर बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया क्या? ये इतने बड़े बड़े संगठन बनाए, संस्थाएं बनाई, जिनको ये लोग बेच रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये रेल का नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, बीपीसीएल इन्होंने बनाया। ये टेलीकॉम्स की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की गई, जो इन्होंने आज बेच दी हैं। और किस तरह के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जीडीपी के क्या हालात हैं? एक रोजगार पढ़ा लिखा खड़ा है, जो संस्थाएं कांग्रेस के जमाने में बनी, आज इतने सारे मुद्दे होकर भी जनता आपको क्यों नहीं चुन रही? कभी इस पर मंथन किया आपने? ना, ये धर्म के नाम पर बेच रहे हैं, ये गाय के नाम पर। जनता बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ गाय के नाम पर और भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जनता इनको वोट दे रही है। इतनी बेवकूफ हो गई भारतीय जनता। वोट मांग रहे हैं जो हमारे संविधान के अंदर बैन है, नहीं मांग सकते हैं। हमारे संविधान के अंदर क्लियर लिखा गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा जाएगा, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मांगते हैं। जवाब देंगे आप किस बात का है? इसके अंदर थोड़े समय के लिए देखिए, ये लोगों को समझ में आ रहा है, आज किसानों को समझ में आया है, देश के उद्योगपतियों को समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि मजदूर को समझ में आ रहा है। संजय जी, मैं एक चीज मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी वाकई में बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत सारे काम किए हैं। मैं फैक्ट की बात करता हूं। सवाल यहां पर है कि जो विपक्ष का काम करना चाहिए। अब एक ही बात को पकड़िए, आपने बोला कि संविधान में बैन है, भाई इन चीजों पे आप राजनीति मत करिए, वोट मत मांगिए, तो कम से कम उसका प्रतिरोध तो आप जो है मजबूती से करिए, और ताकि उनको रोक सके। मुद्दा यही है कि आप प्रतिरोध करते हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है। आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? 50 मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ, आप बस थोड़ा सा शुरू करते हैं, उसके बाद अंतिम परिणति उसकी कुछ होती नहीं है, होती भी है तो आपके अगेंस्ट। आपके सारे दांव, आपके सारे प्रयास फेल क्यों हो जाते हैं, जबकि देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को है, आपके नेताओं को है सरकार बनाने का, राजनीति करने का। राजनीति में क्या क्या दांव पेच होते हैं, शायद आपसे ज्यादा किसी पार्टी को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अब क्या कारण है, यही तो आत्ममंथन करने की, और यही एक सबसे बड़ा सवाल रहता है। हमारे पास 2 ठग नहीं है गुजरात के। अगर हमारे पास ठग होते, हम लोगों को ठगने का काम करते, झूठ बोलते, तो शायद हम भी मिश्रा जी और सत्ता के अंदर से बाहर नहीं। अगर आप जीतने वालों को सुनिए, अगर आप जीतने वालों को ठग कहते हैं तो पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए कांग्रेस के सब ठग थे, आप उनको भी ठग बोलेंगे? अगर आप जीतने वालों को ठग बोल रहे हैं तो इसके पहले जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सब ठग हुए। अरे कैसी भाषाएं सर आप लोग प्रयोग करते हैं, इन्हीं भाषाओं के कारण आप कुछ कर नहीं पाते हैं। मानिए, जो जीत गया उसका सम्मान करना सीखिए। अगर जीतने वाले को आप ठग कहते हैं तो इसका मतलब है बाकी के, इसके पहले के भी सारे प्राइम मिनिस्टर ठग ही थे आपकी नजर में।
सर ये जो कल्चरल प्रदूषण आपके यहाँ आ गया है ना, ये विचारधारा की जो गंध आपके पार्टी में आ गई है, जिस हिसाब से विपक्ष के दल अपने विचारों को रखते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है आप लोगों ने। इसका मुझे दुख होता है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, विपक्ष के शब्दों का प्रयोग करते हैं आप लोग ठीक है। संजय गुप्ता, मिश्रा जी एक सेकंड, संजय गुप्ता एक सेकंड, आप लोग सीधे डॉक्टर दयाशंकर सिंह भी कुछ कह रहे। हाँ बोलिए दयाशंकर जी। माहौल खराब करके रखी है, लोगों को भ्रम में फंसाई हुई है। कोई ऐसा कार्य धरातल स्तर पे नहीं करती है जो इनका कार्य दिखे। इनका सिर्फ क्या है, धर्म के नाम पे लोगों को बगलाना। इनको भली बात ही पता है कि किसी को अगर तो तुष्टिकरण के आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं ना दयाशंकर जी। एक विशेष धर्म के लोगों को प्रमोट करना या फिर सिर्फ उनके हित की बात करना, क्या आरोप तो आप पर भी लगे? मानुष की बात करते हैं, किसी धर्म की बात नहीं करते हैं। माँ माटी मानुष की बात करते हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फारसी की बात करती है। हम लोग धर्म की बात तो करते ही नहीं है, हम लोग माँ माटी मानुष की बात करते हैं। ओम प्रकाश सिंह और देखिए पूजा जी, अपने कार्य जो है कितने इंडस्ट्रीज, कितने कंपनी बेरोजगारों के लिए क्या किए हैं, जहाँ जहाँ की सरकार है, रही बात कांग्रेस के असलियत की बात, उसको स्टेट में मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। बताए कि क्या मांगने जा रहे हैं, जब कहीं कार्य नहीं किया तो ये वोट किस आधार पे मांग रहे हैं? डॉक्टर दयाशंकर सिंह, आप ये कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है, बिना कार्य करे जनता को दोबारा मौका दे रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या भक्त है, कुछ भक्त है। हम अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुखिया की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया अपने काम गिनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया? क्या काम गिनवा रहे हैं, क्या काम है? ओम प्रकाश जी मंदिर बता दीजिए क्या काम है, इसके सिवा काम बताए ना। अपने श्रमिकों को लेकर क्या व्यवहार था ममता बनर्जी का? दयाशंकर सिंह जी, क्या व्यवहार था अपने श्रमिकों को लेकर? अपने श्रमिकों को लेकर लॉकडाउन में क्या व्यवहार था ममता बनर्जी का? एक उनका व्यवहार देख लीजिए और एक सीएम योगी का व्यवहार देख लीजिए। अपने लोगों को बुलवाने के लिए अपनी बसों का सहारा लिया उन्होंने, आपने क्या किया? पूजा करने के लिए दीदी ने एक व्यक्ति को जनता से मिलकर सेवा किया है, वहाँ की जनता का। तो फिर क्यों इतनी बौखलाहट में है, इतनी बौखलाहट में क्यों जनता का प्यार आपको? क्या ये डर लग रहा है कि फिर ये लोग बरगला जाएंगे आपके हिसाब से? बात नहीं है, और आप समझ लीजिए। ओम प्रकाश जी, लेट हिम फिनिश प्लीज। एक सेकंड ओम प्रकाश जी, हाँ बोलिए दयाशंकर जी। मैं पूजा जी ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा। ओम प्रकाश जी एक सेकंड, दयाशंकर जी को बोले दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ दयाशंकर जी, मैंने एक बात स्पष्ट बताया है, इन्होंने 3 सीट जीता है और इस बार ये लोग को जनता बंगाल की 0 सीट दिली है। माहौल बनाने से, लोगों को गुमराह करने से ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बंगाल की जनता मन बना चुकी है और ये किसी को बुला लें। और कौन लोग देश में शगुफा छोड़ते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, जनता जान चुकी है। जो ये लोग खुद कबूल भी करते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। ये लोग जुमलाबाजों से बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है, वो समझती है। और ओम प्रकाश सिंह जवाब दीजिएगा, मैं आती हूँ आपके पास में। ओम प्रकाश सिंह जवाब दीजिएगा इनकी बातों का। आप जुमलेबाजी करते हैं, आपके नेता जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी के सहारे आप सोच रहे हैं कि आपकी राजनीति पार हो जाएगी। पूजा जी आपका डिबेट आरोप प्रत्यारोप में बहुत समय ले चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं 2 मिनट केवल बोलूंगा और अगर डिबेट में मुझे मौका दिया जाए तो मैं बोलूं। इन्होंने काम गिनाया है कि हमारी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, इनकी पार्टी ने काम किया। इनकी पार्टी ने ऐसा काम किया है कि जो देश में किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किया। जनता, इनकी पार्टी ने काम ये किया। किसान भी बुला रहे हैं, आपका काम बुला रहा है। 25-30 दिन से किसान बॉर्डर पे बुला रहे हैं दिल्ली। टीएमसी समर्थकों ने अपने खातों में डाल दिया। इनकी सरकार ने वो काम किया कि किसान सम्मान निधि जो आज देश के अंदर 9 करोड़ लोगों को दी जा रही है, इन्होंने ये कहा कि चूंकि उसके पहले प्रधानमंत्री शब्द लगा हुआ है, इसलिए गरीब किसानों को ये किसान सम्मान निधि नहीं दी जाएगी। और आज आपको जान के ताजुब होगा, गूगल पर पश्चिम बंगाल के 22 लाख किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है कि ममता के बजाय बातों को नकार करके हमको दिया जाए। इन्होंने गरीबों का काम किया, इन्होंने किसान सम्मान निधि। ये गरीबों के उनके उपचार के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लगा रही है।
इन्होंने लागू नहीं होने दिया, कहा कि हमने लागू नहीं होने दिया। ये कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड हम खेलते हैं। अरे ये देश के अंदर पहली जिद्दी मुख्यमंत्री है जिसने देश के जो नागरिकों का दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, पंडाल नहीं लगने दिया तुष्टिकरण के लिए, विसर्जन की अनुमति नहीं दिया तुष्टिकरण के लिए। ये पहली सरकार है जिसने अपने प्रदेश में 300 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या करा चुकी है। ये पहली सरकार है जो 28 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने एक थाने में नहीं, एक नेताओं के 4 थानों में FIR दर्ज कराया है। आप भी तो वही आरोप की राजनीति कर रहे हो प्रकाश। मैं कर रहा हूँ, सुनिए, हमारे नेताओं के जो सैलाब आ रहा है और आंकड़ा देखिए, 2014 के लोकसभा में हम केवल 2 सीट जीते थे, 2019 के लोकसभा में 18 सीट जीते हैं। आंकड़ा निकलवा के पूजा जी देख लीजिए, हम पश्चिम बंगाल के 128 विधानसभा पर जीते। हमारा जो लक्ष्य है वो 200 से अधिक का लक्ष्य है। ममता बनर्जी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्या इसका आपको जो है वो आगाज नहीं दिखाई पड़ रहा? ये कांग्रेस बोल रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई कुल चुनाव, हैदराबाद का चुनाव हार गए, बिहार का चुनाव हार गए, उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल चुनाव में जमानतें जब्त हो गई, जम्मू कश्मीर में 6वें स्थान पर चले गए। अरे काम बोलता है काम, जनता बेवकूफ नहीं है। ये लोग जो कहते हैं ये जनता का अपमान करते हैं कि जनता को बदला करके हमने वोट ले लिया, हमने एक चुनाव में वोट ले लिया, जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है वहां से कहते ठीक है, ईवीएम को कहते हैं उसमें हमने घपला किया। अरे ईवीएम का बैलेट पेपर में हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ जिसमें धरातल रसातल में चले गए। आप बताइए शुभेंदु के अधिकारी के बारे में। विकास बोलता है, हमारा राष्ट्रवाद बोलता है, हमारे नेताओं के प्रति देश की जनता में विश्वास है। 135 करोड़ जनता मोदी जी की बात पर विश्वास करती है, 124 करोड़ जनता मोदी जी पर विश्वास करती है। आप लोग अलग दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि यूपी मॉडल कितना सक्सेसफुल होगा बंगाल की पॉलिटिक्स में। के मिश्रा जी, इसी को लेकर मेरा आपसे सवाल भी है, यूपी की मॉडल को लेकर बंगाल में अगर जाया जाए तो ये कितना लाभदायक होगा बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनका यूपी मॉडल जो है काफ़ी कुछ अपना असर वहाँ पे दिखाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इंडिया में भले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सूत्र ऐसा है जो साउथ से लेके मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और पूरे देश में एक धागे में सारे लोगों को जोड़ती है। और इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी का बहुत अच्छा प्रयोग जो है बीजेपी वहाँ पे करेगी। इसलिए बीजेपी अभी से उस तरीके का, आप देखिए वहाँ पे धार्मिक नारे और उससे बचने के लिए जय माँ काली और ये सारे नारे जो है टीएमसी भी दे रही है, ममता दीदी भी उसी जो है उसमें आ रही है। कहने का मतलब कि जिस मैदान में भाजपा खेलना चाहती है वो बड़ी होशियारी से अपने विपक्ष को उसी मैदान में ले आ रही है। भाई टीएमसी ने, ममता दीदी ने तो कभी भी जय माँ काली या धार्मिक नारे नहीं लगाए थे। बीजेपी ने जब लगाने शुरू किए तो उसके बदले में उनको लगा कि हाँ मुझे ये चीज करना चाहिए, तो ममता दीदी ने ये किया। और जितना डाइवर्स जो है पॉलिटिकल फील्ड आपके उत्तर प्रदेश का है, उतना ही, जहां देखिए यूपी में भी इनको चुनाव जीतना बहुत कठिन था, बहुत टफ था, लेकिन वहां पे भी अपने एक मॉडल के थ्रू और अपने मेहनत से इन्होंने चुनाव जीता। ऐसे ही बंगाल में जो चुनाव है वो बड़े क्लिष्ट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मुझे लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, दोनों पार्टियां समझ रही हैं। देखिए, मैं दोनों पार्टी का नाम ले रहा हूं, टीएमसी का भी और बीजेपी का भी। टीएमसी इस चीज को बखूबी समझ रही है कि अब की बार हमें जो है बहुत जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है, और इतनी जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है कि कहीं हमारा तंबू बंबू खेमा ही ना उखड़ जाए। इसीलिए तो वो भी इतनी एक्टिव है ना। इतनी एक्टिव तो टीएमसी तब नहीं हुई है जब ये मार्क्सवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो टीएमसी की जो हाइपर एक्टिव टीएमसी हो गई है वो भी, देखिए आप मेरी बात मत मानिए, अखबारों की किसी की बात मत मानिए, लेकिन आप टीएमसी जो हाइपर एक्टिव हो गई है, जो इनके क्रियाकलाप इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ खतरा इनको कहीं से दिखा है, पॉलिटिकल स्टिमुलस इनको मिला हुआ है, जिसके कारण वो बहुत एक्टिव हुए हैं। और ये बड़ी साख की लड़ाई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग ये जो है चुनाव होगा बंगाल का। इसमें हम सभी लोगों को देखना है कि एक एक दिन इतना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होता है। एक एक दिन देखिए नए नए वहां पे घटना हो रहे हैं, हर दिन नए मुद्दे आ रहे हैं, नई एनालिसिस हो रही है, दांव पेच रोज रोज, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है।
तो इतना एक्टिव चुनावी माहौल शायद इसके पहले राज्य स्तर पे देखने को कहीं नहीं मिलेगा जितना अब की बार दिख रहा है। और बीजेपी केवल योगी ही नहीं, बीजेपी के पास और भी बहुत सारे मॉडल हैं, जिसके पास जो है वो प्रेजेंट करेगा। कांग्रेस के खेमे में जो चीजें हैं वो कांग्रेस भी करेगी, टीएमसी के पास जो है, वामपंथियों के पास जो है, निर्दलीय जो है वो भी अपना, मेरा सभी की तरफ से शुभकामनाएं हैं, मेरा उसमें किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट जो मुझे देखना है वो मैंने दो ही चीजें बताई। इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा और टीएमसी को ये पता है कि अब की बार उनको चुनौती बहुत जबरदस्त मिल रही है। टीएमसी जो है वो डिफेंसिव मूड पे है अपने आप को बचाने के लिए कि हमारी सरकार बच जाए। बीजेपी काम केवल ये नहीं कर रही है कि हम कुछ सीटें पा जाए, बीजेपी ये प्रण लेकर के वहां पे काम कर रही है कि हमें पूरा इनको उखाड़ के फेंक देना है और क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनानी है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। एक चीज और है, हो सकता है टीएमसी, बीजेपी और सारे गायब हो जाए, कांग्रेस की वहां पूर्ण बहुमत पे सरकार बन जाए। कोशिश कर रही है। तो संजय जी मुझे मिठाई जरूर खिला दीजिएगा अगर पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बन गई तो। ट्रंप जी आए, देखिए असली हंसी अब आई है। विकास को ढकने के लिए दीवार बनवाया था कि क्या विकास इन्होंने किया है, वो विकास का वर्णन करे बंगाल में जाके कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका के आए थे तो हमने दीवार गुजरात में बनवाया था 15 किलोमीटर की, ये विकास है इसका ओरिजिनल। तो ये विकास बताए बंगाल में जाके कि हमने किया था, 15 किलोमीटर की दीवार बनवाया था। बात तो यहाँ पर ये है ही नहीं, बात ए.के. मिश्रा ये कह रहे हैं कि आप जितना हाइपर एक्टिव हो मैं बताता हूँ। देखिए रोजगार नहीं, इंडस्ट्री कंपनी लगा सकते नहीं। टीएमसी के जो नेता है, सुनिए दया शंकर जी, मैं इस चीज को मानता हूँ, बीजेपी ने विकास को, सुनिए, बीजेपी ने विकास को छुपाने के लिए दीवार बनवा दिया सारी पार्टियों ने। आपने तो एक ऐसा अदृश्य दीवार खड़ा कर दिया था कुछ पार्टियों ने कि कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री को घुसने ही नहीं दे रहे थे। दिल्ली से सीबीआई गई, आपने दीवार खड़ी कर दी, सीबीआई अभियुक्त से बात ही नहीं कर पाई, ऐसा दीवार आपने बना दिया। तो दीवार तो आपने भी बनाए हैं, सारी पार्टियों ने बनाई है। इन दीवारों के बावजूद भी जो इंटरेस्टिंग होगा वो ये होगा कौन दीवालों को तोड़ देता है। नहीं, दूसरी बात ये दयाशंकर जी कि इनके पास तो बहुत से धुरंधर हैं, कार्यों का नामकरण चेंज करते हैं, नाम चेंज करने का काम करते हैं। देखिए अच्छे अच्छे कार्य आपका मैं बता रहा हूँ। सुनिए दयाशंकर जी, बात ये नहीं, बात अभी फिलहाल उस पर नोटबंदी आपने किया, सुनिए, आपकी एक धुरंधर है ममता बनर्जी जो सत्ता की बिल्कुल केंद्र में बैठी हुई हैं और सत्ता उन्हीं तक ही केंद्रित है, एक वो है और दूसरा बीजेपी के पास में कई धुरंधर है जिनको मैदान में उतार दिया है। तो आपको नहीं लग रहा कि लड़ाई यहाँ पर बहुत ही कांटेदार टक्कर है? मैंने तो बताया कि बंगाल की देव तुल्य जनता इनको 0 सीट देकर बंगाल से हीरो बनाएगी। फिर आप लोग इनको 0 सीट देने वाली है। फिर इतना एग्रेसिव क्यों हो गई है? टीएमसी इतना एग्रेसिव क्यों हो गई है? हम लोग तो बहुत अस्वस्थ है। टीएमसी इतना एग्रेसिव ये लोग क्यों हो गई माहौल है? खराब कर रहे हैं, इनके लोग माहौल खराब कर रहे हैं। पत्थरबाजी इनके लोगों पर होती है, हमला पत्थरबाजी के आप पर लगते हैं और आप कह रहे हैं कि हमलावर ये लोग हो रहे हैं। कौन एग्रेसिव हो रहा है फिर? एकदम ममता बनर्जी पर तो पत्थर नहीं पड़े, ममता बनर्जी पर पत्थर पड़े क्या? ममता बनर्जी पर पत्थर पड़े क्या? पड़े क्या उन पर पत्थर? पड़े क्या? पड़े क्या उन पर पत्थर? पत्थर तो बीजेपी के लोगों पर ही पड़ रहे हैं ना। फिर कौन करा रहा है ये सब? कौन कर रहा है? सुरक्षा व्यवस्था इनके साथ है, जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, तो क्या दिक्कत इनको है? कौन करा रहा है फिर ये? कौन करा रहा है ये सब? अरे आप इनसे बीजेपी के लोगों से पूछिए। बीजेपी के लोगों से तो पूछेंगे, मैंने आपसे भी तो सवाल पूछा कि सिक्योरिटी है, सब कुछ है, अगर यही सब कुछ कराने वाले हैं तो फिर तो इस तरीके से लड़ाई अगर पत्थरबाजी से हो रही तो फिर ममता बनर्जी के ऊपर ही पत्थर पड़ जाने चाहिए थे। अगर लड़ाई पत्थर से आएगा, रिजल्ट आएगा, पकड़े जाएंगे जिन लोगों ने किया है हमला, रिजल्ट आएगा, घबराइए नहीं आप। संजय गुप्ता फटाफट से क्या कहना और रोजगार की बात करिए, विकास की बात करिए, कितने इंडस्ट्रीज कंपनी क्या क्या, इस पे तो बात हुआ नहीं। फिर घुमा फिरा के धर्म के नाम पे हम पहुंच जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि धर्म से हटकर एक सेकंड थोड़ा सा कार्य की बात करिए, मन की बात मत करिए, काम की बात करिए, मन की बात नहीं, काम की बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इतना अच्छा मॉडल जो राम राज्य लेके आए योगी जी को, क्यों नहीं उनको बंगाल का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर देती है बीजेपी? तो मालूम चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि उनको ही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट में घोषित कर दें तो मालूम चल जाए ये बंगाल है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ नहीं है और इनकी संस्कृति बहुत मजबूत है, बहुत समझदार वहां पे लोग हैं बंगाली और एक बहुत बड़ी अस्मिता है। और वो आप ये बोलिए कि मेरी सरकार उन पे विश्वास नहीं करते हैं।
जो राम के नाम को गुप्ता बेचते जी, हैं, आपको जो ये धर्म के बोलना नाम को चाहिए बेचते हैं, कि पश्चिम उसका बंगाल नहीं है। में भारी बहुमत से हमारी ये सरकार कहना बन रही चाहता है। हूँ, जो कहाँ आप लड़ाइयाँ हैं, डिबेट वो करते हो दूसरी आप? हैं। चलिए चलिए मैं संजय बहुत कुमार बहुत लड़ाई शुक्रिया करते हो सभी का भाई। चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, चुनाव में जोर आजमाइश तो हर कोई करता है, लेकिन तो जनता तय करती है कि किसकी जोर आजमाइश में दम है और जनता के दिल को कौन भाया है। नमस्कार।